देखो भाई ज्ञान देवता जी, शुरू करते हैं हम सवाल। इस सवाल के अंदर कुछ नहीं था, बिल्कुल लल्लू सवाल था। लल्लू सवाल। देखो भाई, एक रेलगाड़ी स्टेशन एक्स से प्रातः 8 बजे चलना स्टार्ट करती है और दूसरे स्टेशन वाई पर 12 बजे पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी है वाई से 8:30 बजे चलना स्टार्ट करती है और एक्स पर 12 बजे पहुंच जाती है। बताइए दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कब मिलेगी या कब पार करेगी। ठीक है, तो इसमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा, बहुत ही आसान है। देखो भाई, दो तीन तरीके से मैं ये सवाल बताऊंगा, तो आप आराम से बैठे रहिए। ये है भाई स्टेशन एक्स, ठीक है, और यहां पर है स्टेशन वाई। इसने बोला कि एक रेलगाड़ी 8 बजे यहां से चलना स्टार्ट करती है, 8 बजे चलना स्टार्ट करती है और 12 बजे यहां पहुंच जाती है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा भाई इस रेलगाड़ी को कितना टाइम लगता है। इस रेलगाड़ी को 4 घंटे लगते हैं। दूसरी रेलगाड़ी वाई 8:30 बजे चलना स्टार्ट करती है, यहां से वो 8:30 स्टार्ट करेगी। ठीक है, और यहां पर वो 12 बजे पहुंच जाएगी। तो इसको टोटल कितना टाइम लग गया, तो आप बोलोगे इसको 3.5 घंटे लग गए। कितना टाइम लग गया, 3.5 घंटे। 3.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7/2 घंटे। फिर इसने क्या बोला, एक दूसरे को कब मिलेगी। तो यहां पे देखो, जो हमें डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कुछ मानना पड़ेगा। डिस्टेंस को हमें कुछ मानना पड़ेगा। तो हमने सोचा भाई अगर इस डिस्टेंस को कुछ मानना ही है, तो x मानने की बजाय हम कोई ऐसी संख्या मान लेते हैं जो 4 और 7 से कट जाए। ऐसा ही तो सोचते हैं, 4 और 7 से कट जाए। तो आपने सोचा सर 4 और 7 से कटने वाली तो 28 है, 28 मान सकते हैं। तो मैंने कहा भाई ये जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 28 किलोमीटर। कोई दिक्कत किसी को, मैंने मान लिया। अगर आपकी इच्छा है तो मैं एक्स मान के भी दिखा दूंगा, अभी थोड़ी देर के लिए 28 से कर लेते हैं। तो आपने कहा गुरुजी रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार तो तब करेगी ना, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट कब लगता है, जब दोनों सेम टाइम पे चलना स्टार्ट होती है। रिलेटिव स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है वो कब लगता है, जब दोनों ट्रेनें सेम टाइम पे चलना स्टार्ट होती है। एक ट्रेन भाई साहब 8 बजे चल रही है और एक ट्रेन 8:30 बजे चल रही है, तो टाइम को सेम करना पड़ेगा। या तो दोनों ट्रेनों को तुम 8 बजे चला लो, या फिर दोनों ट्रेनों को तुम 8:30 बजे चला लो, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो मैं दोनों से करके दिखा देता हूं। मैंने कहा भाई इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, इस वाली ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 4 घंटे में 28 किलोमीटर जाती है, तो इसकी स्पीड होगी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी दूसरी वाली ट्रेन की। तो आपने कहा गुरुजी 28 किलोमीटर 7/2 घंटे में जाएगी। 28 किलोमीटर 7/2 घंटे में जाएगी, तो 1 घंटे में कितना जाएगी भाई, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ये 7 से कितनी बार कट गया, 4 बार कट गया। ये 2 ऊपर जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब देखो भाई, तो रिलेटिव स्पीड क्या बोलती है, सेम टाइम पे चलाओ। मैंने कहा भाई 8:30 बजे चला लेते हैं, 8:30 बजे ये ट्रेन यहां आ जाएगी। तो आपने कहा 8 बजे चलना स्टार्ट किया, 8:30 बजे ट्रेन यहां पे आ गई। ठीक है, तो आधे घंटे में कितनी दूरी चलेगी, तो आपने कहा गुरुजी 1 घंटे में वो 7 किलोमीटर चलती है, तो आधे घंटे में वो 3.5 किलोमीटर चलेगी, 7/2। बताओ, 1 घंटे में 7 किलोमीटर चलती है तो आधे घंटे में कितना चलेगी, 3.5 किलोमीटर। अब आपने कहा पूरा 28 है, 28 में ये 3.5 है, तो ये बाकी का बचा कितना, ये बाकी का बचा कितना, यहां से यहां तक कितना बच गया, तो आपने कहा 24.5 किलोमीटर। ठीक है, 24.5 किलोमीटर बच गया। अब मुझे निकालनी है रिलेटिव स्पीड, मतलब टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकलेगा, टाइम बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, और चाल कौन सी आएगी, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड
ठीक है। तो बराबर दूरी कितनी है भाई, दोनों के बीच की दूरी 8:30 बजे ट्रेन यहां पर है, 8:30 बजे ट्रेन यहां पर है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 24.5 बट्टा रिलेटिव स्पीड। तो ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को ऐसे आ रही है, एक दूसरे को ऐसे पार करेगी, विपरीत दिशा में चल रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, तो ऐसे मिलेगी। तो जब ऐसे मिलती है तो उनकी स्पीड जुड़ जाती है, उनकी स्पीड जुड़ जाती है। तो आपने कहा एक की 7 है, एक की 8 जुड़ के कितना हो गया 15 हो गया भाई, ठीक है। अब 15 इसको सोल्व करना पड़ेगा। 24.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 49/2, 49/2, ठीक है। और नीचे कितना है 15 घंटे। तो ये 15 दूनी 30 हो जाएगा नीचे, 15 दूनी 30। अब घंटे को मिनट में चेंज करना है तो 60 से गुणा कर दो, तो 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 49 को 2 से गुणा किया कितना आएगा भाई 98 आएगा, 98 मिनट। तो ये दोनों ट्रेनें कितनी बजे मिलेगी, तो आपने कहा 8:30 बजे तो इन्होंने चलना स्टार्ट किया था, और 98 मिनट के बाद में ये 98 मिनट के बाद में ये क्या हो गई, मिल गई। तो कितना टाइम हो गया भाई बताओ, 8:30 में 98 मिनट बाद में कितना बजेगा। तो आपने कहा 1 घंटे की 60 मिनट होती है गुरुजी, 60 मिनट निकाल दो, 60 मिनट हमने निकाल दी, 9:30 हो गए, 1.5 घंटा हो गया है ना भाई। 98 मिनट का मतलब क्या हो गया 1.5 घंटा, 1.5 घंटा और 8 मिनट, यही तो होता है 90 मिनट का 1.5 घंटा हो गया। तो 8:30 और 1.5 कितने हो गए 10 बज गए भाई, और 8 मिनट ये, तो 10:08 पे दोनों ट्रेनें मिल जाएगी, 10:08 पर दोनों ट्रेनें मिल जाएगी। ये हमारे इस सवाल का उत्तर है। कैसा लगा आपको। चलो मैं दूसरे तरीके से बताता हूं आपको ये सवाल। देखो मिटा दें, इन सबको मिटा देते हैं। तो हमने भाई ये सब कुछ मिटा दिया, ठीक है, इतना ही रखा हमने। हम इसको भी मिटा देते हैं, ये हमारा किसी काम का नहीं है। यहां कितना था 28 किलोमीटर था, 28 किलोमीटर, बीच की दूरी 28 किलोमीटर। यहां तक समझ में आ गया। तो अभी हमने ये सवाल कैसे किया, दोनों ट्रेनों को हमने 8:30 बजे चलाया। अब आप बोलोगे नहीं सर 8:30 बजे नहीं, मुझे पसंद नहीं आया, मैं दोनों ट्रेनों को 8 बजे ही चलाऊंगा, मुझे इन दोनों ट्रेनों को 8 बजे ही चलाना है, तो 8 बजे चला देते हैं। तो भाई हमने कहा ये ट्रेन तो 8 बजे चल रही है, ये ट्रेन 8:30 चल रही है, तो आधा घंटा पीछे चले जाओ। ये लो भाई, आधे घंटे बाद पहले ये ट्रेन यहां पे होगी भाई, 8:30 बजे ये ट्रेन यहां पर है, तो आधे घंटे पहले ये ट्रेन यहां पे होनी चाहिए। अब आपने कहा आधे घंटे में कितनी दूरी चलती है, तो ये ट्रेन देखो आधे घंटे में कितना चलेगी। तो आप बोलोगे सर कहाँ गया, ये रहा, 1 घंटे में कितना चलती है 8 किलोमीटर, 1 घंटे में 8 किलोमीटर, तो आधे घंटे में कितना चलेगी 4 किलोमीटर। तो ये ट्रेन 4 किलोमीटर पीछे खड़ी है, यहां पे खड़ी है 8 बजे, ठीक है, 4 किलोमीटर पीछे। तो अब लगा दो फॉर्मूला। तो भाई हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव मतलब सापेक्ष चाल। तो दूरी कितनी है, तो आपने कहा सर ये दूरी 28 हो गई और ये दूरी 4, टोटल 32 हो गई। टोटल कितनी हो गई 32 किलोमीटर, टोटल हो गई 32 किलोमीटर बट्टा सापेक्ष चाल कितनी है, एक 7 की स्पीड से आ रही है, 8 की स्पीड से, जोड़ की 15 हो गई, 15। तो भाई अब ये तो क्या हो गया घंटे में आएगा टाइम, ये जो टाइम आएगा घंटे में आएगा, मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये 15 से कितनी बार कटेगा, 15 चौक 60, तो कितना हो गया 32 को 4 से गुणा करो, देखिए 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 128 मिनट, ठीक है। तो हमने दोनों ट्रेनों को 8 बजे चलाया, ये ट्रेन 8 बजे यहां पे खड़ी थी, तो आपने कहा दोनों ट्रेनों ने 8 बजे चलना स्टार्ट किया, और 128 मिनट के बाद में वो दोनों ट्रेनें मिल गई। तो भाई कितनी बजे मिली, तो आपने कहा सर 120 मिनट के हो गए 2 घंटे, तो 10 बज जाएंगे, 120 मिनट के 2 घंटे 10 बज गए, 8 मिनट बच गई, 8 मिनट बच गई, तो 10 बज के 8 मिनट पर वो मिल जाएगी।
तो हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10:08। अब कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर एक्स मान के बताओ। एक्स में उनको बड़ा मजा आता है। एक्स चली गई लेकिन अभी तक उनके दिमाग से नहीं गई, अभी तक उनको एक्स मानना है, तो एक्स मान के भी दिखा देते हैं। देखो एक्स मानने से कुछ नहीं होगा, आप एक्स मानोगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, बस इतना सा फर्क है और कोई फर्क नहीं है, एक्स से एक्स कट जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूं, आपकी हार्दिक इच्छा है एक्स मान के बताओ तो भाई कर लेते हैं। ठीक है, एक ट्रेन है एक्स, सॉरी स्टेशन है एक्स और ये वाई है। यहां ट्रेन ने 8 बजे चलना स्टार्ट किया। ठीक है, 12 बजे ट्रेन यहां पहुंच गई, तो ट्रेन को यहां तक आने में कितना टाइम लग गया, 4 घंटे लग गए। ठीक है, बीच की दूरी को हमने एक्स मान लिया। दूसरी ट्रेन है यहां चलती है 8:30 बजे और 12 बजे यहां पहुंच जाती है, तो कितना टाइम लग गया भाई, 3.5 घंटे। 3.5 का मतलब हो गया 7/2 घंटे। ठीक है, हमने बीच की दूरी को x मान लिया। तो देखो भाई, आपने कहा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट तभी काम करेगा जब दोनों सेम टाइम पे चलना स्टार्ट होगी, या तो उनको 8 बजे चला लो या 8:30 बजे चला लो। तो हमने कहा 8:30 बजे चला लेते हैं, तो ये ट्रेन भाई 8:30 बजे यहां पहुंच जाएगी। ठीक है, इतनी दूरी चल के, अब ये दूरी है कितनी, तो मुझे बताओ इनकी स्पीड कितनी आएगी, इसकी स्पीड कितनी आएगी। स्पीड क्या होती है, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी है x और समय कितना है 4, तो ये इसकी आ गई चाल। इसकी कितनी आएगी, तो दूरी कितनी है x और टाइम कितना है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 7/2, वो 2 ऊपर चला जाएगा। चलो भाई, तो 1 घंटे के अंदर इतनी दूरी चलती है x/4। 1 घंटे के अंदर x/4 दूरी चलती है, तो आधे घंटे में कितनी चलेगी, 8 से 8:30 तक। आधे घंटे में कितनी चलेगी भाई, तो आप बोलोगे सर आधे घंटे में चलेगी वो x/8 किलोमीटर। तो ये जो दूरी आ गई वो x/8 आ गई। कितनी आ गई, x/8। अब पूरी दूरी x है, x में से x/8 माइनस कर दो तो बचेगा कितना, तो भाई बचेगा कितना, तो आप बोलोगे सर 7x/8 बचेगा। ठीक है, घटा के देख लेना, 7x/8। अब वही हमारा कॉन्सेप्ट, तो आपने कहा गुरुजी समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है, हाँ, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो ये सापेक्ष चाल। तो दूरी कितनी है, दूरी तो है 7x/8 बटा सापेक्ष चाल, तो इसकी चाल कितनी है x/4 प्लस इसकी कितनी है 2x/7। ठीक है, बराबर, तो ये हो गया 7x/8 बटा, इनको जोड़ना है भाई। ठीक है, इनको जोड़ना है तो जोड़ दो। तो हमने किया 7x गुणा कर दो, 7 और 4 दूनी 8, 7 और 8 15x हो जाएगा, 15x बटा 28, 28 ही होगा, 28। ठीक है, तो अब ये उल्टा हो जाएगा ऊपर जाके, तो आपने कहा 7x/8 इंटू 28/15x, तो 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8 और 4 से कितनी बार कटेगा, ये 7 बार कटेगा। x से x कट जाएगा तो कितना आ गया, 49/30 घंटा। ठीक है, अब घंटे को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा कर दूंगा मैं इसको, 60 से गुणा कर दूंगा, तो हमने भाई इसको 60 से गुणा किया, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 49 को 2 से करेंगे 98 मिनट आएगा, 98 मिनट। तो दोनों ट्रेनों ने 8:30 बजे चलना स्टार्ट करा था, 98 मिनट के बाद में वो मिल गए, तो कितनी बजे मिले बताओ, तो आप बोलोगे 10:08 बजे। ठीक है, 10:08 AM पर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक, तो ये सवाल हो गया हमारा कंप्लीट। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। 3 तरीके से हमने ये सवाल करा, चाहे तो आप और भी तरीके लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे डिस्टेंस फिक्स हो जाएगी, डिस्टेंस क्या होगी, फिक्स। तो जब डिस्टेंस फिक्स होती है तो चाल, ठीक है,
जब डिस्टेंस फिक्स होती है वो कॉन्सेप्ट आप यहाँ लगा सकते हैं, और मीटिंग टाइम का कॉन्सेप्ट भी आप लगा सकते हैं। जब दो चीजें मिलती है तो मीटिंग टाइम क्या होता है, सेम होता है, वो कॉन्सेप्ट भी आप यहाँ लगा सकते हैं। तो एक सवाल को करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन इसमें जो सबसे शॉर्टकट पड़ेगा वो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पड़ेगा। रिलेटिव स्पीड से ये सवाल तुरंत सेकंड्स में हो जाएगा, वरना आप मीटिंग टाइम लगाते रहो, कोई मतलब नहीं है। एक्स मानने का भी मैंने बता दिया। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय। ठीक है, समझ आ गया? कैसा लगा? मस्त, एकदम बढ़िया। कोई दिक्कत अभी भी नहीं है? चलो कोई बात नहीं, बाय।